अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। पिछली रिसेंट 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 जो कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन सब क्वेश्चंस में आपके पास कुछ फार्मूलाज गिवन है और कुछ वैल्यूज़ गिवन है, और आपने अगेन आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देने का मकसद यह है कि आपने लॉग मेथड को अप्लाई करते हुए आंसर्स निकालने हैं। नो डाउट यूजुअल मेथड से भी इनके आंसर आ सकते हैं, बट हम लॉग के थ्रू भी इनके आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास एक पहला फार्मूला है PV की पावर n इज़ इक्वल टू C। हमने C को फाइंड आउट करना है। PV और n की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को कि हम कैसे करते हैं इसको। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमने लिख ली, PV पर n इज़ इक्वल टू C हमें फाइंड आउट करना है। PV और n की जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी वो भी हमने साइड पे मेंशन कर ली। अब यहाँ पे 2 मेथड्स हैं आपके पास। फर्स्टली तो ये कि आप इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करें और देन लॉग अप्लाई करें, या दूसरा मेथड ये है कि आप पहले इस फॉर्मूले पे लॉग अप्लाई करें देन वैल्यूज़ को पुट करें। तो मैंने ये दोनों मेथड्स आपको करवाए हैं इन चारों क्वेश्चंस में। पहले मैं जिस मेथड से करने वाली हूँ वो ये है कि हम यहाँ पे लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब लॉग के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग लॉग P प्लस लॉग VN हो गया, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही थी तो दरमियान में प्लस आ गया, लॉग सेपरेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम के अकॉर्डिंग n को पावर से उतार के हमने पहले लिख दिया। अब लॉग तो हमने अप्लाई कर लिया था। अब लॉग अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना था, ये जो वैल्यूज़ गिवन है इनको हमें पुट करना था, जो कि मैंने पुट कर दी। P की जगह पे 80, n की जगह पे 5/4 एंड V की जगह पे 3.1 लॉग C। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इनको सॉल्व करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे लॉग की। तो सबसे पहले लॉग 80 है हमारे पास, हमने कैलकुलेटर पे लॉग 80 का आंसर निकालना है, तो निकाल लेते हैं। लॉग 80 प्रेस करें। अब स्टूडेंट्स आप इसको लॉग टेबल वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी। और लॉग टेबल वाले मेथड से करवाते हुए भी मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि जब आपकी करेक्टरिस्टिक आप देख रहे हो कि प्लस आ रही है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर करोगे, मेंटीसा सेम आएगा जैसे लॉग टेबल से आना है। तो इसलिए आप डायरेक्ट सारी कैलकुलेशन भी अपनी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मैंने लॉग 80 का आंसर निकाल लिया 1.9031, मैंने यहाँ लिख दिया 5/4। नेक्स्ट आपके पास था लॉग 3.1, तो हमने आंसर निकाल लिया लॉग 3.1 का, जो कि आया 0.4914। ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब लॉग C की तो वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। अब स्टूडेंट्स इसके साथ 5/4 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है। आप क्या करेंगे, जो आपके पास आंसर आया है ये वाला जो आंसर था इसको आप 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आया है उसको डिवाइड कर दें 4 से। ठीक है, तो आपके पास ये पूरी टर्म सॉल्व हो के आंसर आ गया 0.6142। ठीक है, हम इसको यहाँ भी सही कर लेते हैं, 2 आ गया आपके पास। उसके बाद आपने इन दोनों को सम अप करना है, किस किस को, 1.9031 प्लस 0.6142, तो आपके पास आंसर आ गया 2.5173। 4 भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू है राउंड ऑफ करके। मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके सॉल्व किया है, दैट्स वाई 2 और 3 का मिस्टेक आ रहा है। अब स्टूडेंट्स आपको लॉग C का आंसर आ गया 2.5173। आपको पता है नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करना है। एंटी लॉग इधर आंसर का ले लें, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 329.078। अब आपको पता है इसको राउंड ऑफ करोगे 329.10 भी आप कर सकते हैं, या जस्ट 329.08 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। इस साइड में तो एंटी लॉग ने लॉग का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, C आ गया, और इस साइड में एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 अपना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास फॉर्मूला गिवन है, P इज़ इक्वल टू 90 इंटू P5 की पावर -Q/10। अब यहाँ पे P एंड Q क्या है, वो कह रहे हैं Q इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड P इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। P हमारे पास 1 यूनिट की प्राइस है और Q हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है। प्रोडक्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कहते हैं हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, कितने यूनिट्स की ज़रूरत होगी, कितने डिमांडेड हैं
इफ़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज़ 18, मतलब P की वैल्यू हमें गिवन है और हाउ मैनी यूनिट्स का मतलब है कितने यूनिट्स, मीन कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो Q हमने फाइंड आउट करना है, Q क्वेश्चन मार्क है और P की वैल्यू गिवन है आपके। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको डाटा खुद से साथ दे दिया था, P = 80, V = 3.1 एंड N = 5/4। बट क्वेश्चन नंबर 3 में उसने डाटा भी आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया जो कि आपको खुद से फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से हाउ मैनी यूनिट से पता चला Q = क्वेश्चन मार्क, और इफ़ द प्राइस से पता चला कि P की वैल्यू 18 है आपके पास। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख लिया, Q इज़ द नंबर ऑफ़ यूनिट्स एंड P इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। P 18 है, Q हमें फाइंड आउट करना है, हमने सब लिख लिया। देन मैंने आपको भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 2 पैटर्न्स हैं, यहाँ तो आप पहले लॉग अप्लाई कर दें बाद में वैल्यू पुट करें, या पहले वैल्यू पुट कर दें जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया और बाद में लॉग लें। तो स्टूडेंट्स मैंने दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया। log 18 = log 90 × 5 की पावर -q/10। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम के अकॉर्डिंग log 90 + log 5 की पावर -q/10 आया। देन थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम के अकॉर्डिंग -q/10 को अपने पावर से उतारा, log 5 लिख दिया। अब log 18, log 90 सब वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने पहले पार्ट में की थी। log 18 का आंसर आपके पास आ गया 1.2557 था, राउंड ऑफ करके 3 हो गया। देन log 90 को आपने निकालना है, log 90 का आंसर आपके पास आ गया 1.9542, ये लिख लिया हमने, -q/10 एंड log 5 का आंसर है आपके पास स्टूडेंट्स 0.69897। अब देखें इसको हम राउंड ऑफ करके जब लिखेंगे तो ये 97 है, 7 जब राउंड ऑफ होके इसमें 1 ऐड करेगा तो 89 को 90 बना देगा, ये 0.6990 हो जाएगा। तो मैंने इसको 0.699 लिख दिया। अब आपको क्लियर सी बात पता है क्यू का अगर हमने आंसर निकालना है, ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस पुट है। अब यहाँ पे आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है अगेन, 1.2553 - 1.9542, आपके पास आंसर आ गया -0.6989। तो स्टूडेंट्स अगेन उसी पैटर्न पे राउंड ऑफ करेंगे जब हम 9 को तो 0.699 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे -0.699 ही लिख दिया। अब देखें यहाँ 10 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इस आंसर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है -6.989 ना, जो हमने राउंड ऑफ करके 99 कर दिया था, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में -6.99 ही लिखा है। दूसरी साइड पे जो वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास आ रही थी वही आ रही है। अब देखें दोनों साइड पे माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 6.99 = Q × 0.699। अब हमें आंसर किसका निकालना था, Q का। Q के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये यहाँ से रिमूव करवाएंगे तो Q का आंसर आएगा। ये मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी डिवाइड, तो यहाँ से डिवाइड होने पे हमें ये आंसर दे रही है 10। 6.99 को जब आप डिवाइड करते हैं 99 डिवाइडेड बाय 0.699 तो आपके पास आंसर आता है 10। अब क्योंकि Q आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स था तो आपने 10 यूनिट्स लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास सेम गिवन है, एरिया = πr², एरिया फाइंड आउट करना है, उन्होंने नेक्स्ट बताया हुआ है। पाई की वैल्यू 22/7 है एंड आर की वैल्यू 15 है। आपने ये सब वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दी। इन इक्वेशन में पुट करने के बाद a = 22/7 × 15 का स्क्वायर बन गया। लॉग अप्लाई किया आपने दोनों साइड्स पे, तो स्टूडेंट्स आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ लोगार्थम के अकॉर्डिंग log 22 - log 7 हुआ, प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो प्लस log 15 का स्क्वायर। थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम के अकॉर्डिंग 2 पावर से उतर गया। अब देखें log 22 की वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखने के बाद आपके पास आ रही है 1.3424। अब log 7 की आप इसी तरीके से निकालेंगे, log 7 का आंसर आ रहा है 0.8451, ठीक है। अब नेक्स्ट आप कर रहे हैं log 15, तो log 15 भी हम ऐसे ही करेंगे, 1.1769 को राउंड ऑफ करने की वजह से 1। अब ये आंसर आपको पता है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आंसर आ गया 2.3522, 8 को राउंड ऑफ करने की वजह से, तो 2.3522 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, आपके पास 1.3424 - 0.8451 प्लस 2.3522 आया है। आप इन सबको इकट्ठा सॉल्व कर लें, 1.3424 कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना है आपको, 0.8451 प्लस 2.3522, तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 2.8495।
अब आपके पास किसका आंसर है, ये 2.8495 लॉग ए का। लॉग ए का ही आंसर आ गया। तो आपको पता है जब हमारे पास लॉग ए का एक सिंगल आंसर आ जाए तो हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे। एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.8495। तो आपको पता है शिफ्ट लॉग प्रेस करके आप आंसर प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 707.1। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। फार्मूला v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.5 एंड एच की वैल्यू 4.2। दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करना है आपने। लॉग अप्लाई करने के बाद आपको पता है ये सब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो log 1/3 प्लस लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर प्लस लॉग एच आएगा। सब की वैल्यूज़ पुट कर दें। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.5 एंड एच की वैल्यू 4.2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, log 1 माइनस log 3 ये किस लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, सेकेंड लॉ ऑफ लोगार्थम के अकॉर्डिंग कि टू वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं एक लॉ के साथ तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी सेपरेट लॉग के साथ। प्लस log 22 माइनस log 7 प्लस log 2.5 का स्क्वायर था, थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम के अकॉर्डिंग 2 पावर से उतर गया। प्लस log 4.2 हमने नीचे लिख दिया, ऊपर मेरे पास स्पेस नहीं थी। अब स्टूडेंट्स log 1 का आंसर आपके पास आता है 0। ये आपने हमेशा से याद रखना है। log 1 आंसर है 0, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो log 1 का आंसर 0 हो गया। log 3, log 22, log 7 आपको कैलकुलेटर से log सबका लेना आता है। आप इन सब की वैल्यूज़ का log लेके लिखें। आपके पास log 1 का आंसर 0 था। नेक्स्ट आपने सबके log लेके लिख लिए। अब ये आपके पास 2r² की वजह से ये 2 पहले जो आया हुआ था इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपका 0.7958 प्लस 0.6232। अब स्टूडेंट्स अब कैलकुलेटर पे इन सब वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप ऐसे ही लिखते जाएंगे -0.4771 प्लस 1.3424 माइनस 0.8457 प्लस 0.7958 प्लस 0.6232। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1.4392। दोनों साइड पे आपने एंटी लॉग अप्लाई करना था। आपने एंटी लॉग अप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 27.49। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 3.4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको विद इन टाइम मिलता रहे। और प्लेलिस्ट के अंदर आपके पास इस चैप्टर की सारी रिमेनिंग वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप वहां से बाकी एक्सरसाइजेस भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।